मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ साहित्य ऋग्वेद है। ये न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। धरोहर इसलिए कह सकते हैं कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। हाँ, लिखित नहीं हो सकता क्योंकि मौखिक रूप से था पहले, बाद में लिखित हुआ। क्योंकि पहले लेखन जैसी सुविधा थी नहीं। गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये चलता रहा और आज हमारे सामने उपस्थित है। धर्म की वजह से उपलब्ध है। वेद एक वैदिक परंपरा, एक धार्मिक परंपरा थी। ऋषियों के द्वारा शुरू हुई थी, बाद में ब्राह्मण परंपरा में कन्वर्ट हो गई और ब्राह्मणों ने इसे चलाई। जैसा भी हुआ, आर्यों द्वारा संचालित की गई थी, आर्यों द्वारा शुरुआत की गई थी। पामीर के पठार, मध्य एशिया से शुरू हुई परंपरा आर्यों के साथ में भारत में आई। वैसे तो आर्य, द्रविड़, मंगोलाइट, ये सारी जो मानव प्रजाति है, होमोसेपियन से जब मानव बढ़ा, पूरे विश्व में फैलता रहा, पलायन करता रहता था, कभी इधर कभी इधर, अन्न की खोज के अंदर। पामीर के पठार के अंदर जब भोजन की, पशुओं के लिए चारागाह की कमी हुई, तो पारंपरिक रूप से जत्थे चले, भारत के अंदर आ गए, अफगानिस्तान में आए थे। अफगानिस्तान होते हुए पंचानंद, सप्त सिंधु जिसे कहा जाता है। पहले 5 नदियों के बारे में नहीं, 7 नदियों के बारे में कहा जाता था, सप्त सिंधु। और ब्रह्मरथ यानी जो थानेश्वर वगैरह, कुरुक्षेत्र जिसे आज का वर्तमान कहा जाता है, जहां ब्रह्मा हुए थे। तो ये सारा क्षेत्र ऊपर का पूरा भारत का हिस्सा आर्यवर्त था। इससे पहले यहाँ पे मंगोलाइट थे, उसके बाद में द्रविड़ थे, द्रविड़ भी भारत में आए थे, उसके बाद में आर्य है। परंपरा चलती रही। आर्यों की एक शाखा चलेगी फारस के अंदर। उन्होंने अलग ग्रंथों की रचना की, पारसी धर्म की रचना की, श्वेत ग्रंथ की स्थापना की और भारत के अंदर ये ऋग्वेद हुआ। ऋग्वेद इससे ज्यादा पुराना है, पारसी ग्रंथ से ज्यादा पुराना है। और इसके अंदर और भारत के अंदर बहुत सारी समानताएं। भारत के अंदर क्या, ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी समानताएं। और दोनों परंपराएं भारत से शुरू हुई थी, या आर्यों से शुरू हुई थी, यूं कहा जा सकता है। आर्यों के अंदर भाषा की संबंधित कुछ कमियां थी। जैसे भारत के अंदर जिसे देवता कहा जाता था, वहां असुर कहा जाता था, वहां जिसे असुर कहा जाता है, वहां पे यहाँ पे देवता कहा जाता था। फारसी लोग असुर को पॉजिटिव मानते थे, हम देवता को पॉजिटिव मानते थे। वो देवा कहा जाता था, देवता वो कहते थे। असुरों को असुरा कहा जाता, अहुरा मजदा उनकी भाषा थी। कुछ भी हो, जैसा भी हो, ऋग्वेद हमारी धरोहर है। इसके अंदर 10,000 के लगभग सूक्त है, 10 कांड है, 10 इसके भाग के दीजिए, 10 भाग हो गए इसके। जो पहला मंडल है और दूसरा मंडल है, उसके बाद में जो 10वां मंडल है, पहला, दूसरा और 10वां, ये कोई ज्यादा पुराने नहीं है, बाकी काफी पुराने। इसके अंदर सुदास वाली कहानी, जो जिसे बहुत बढ़िया कहानी भी है, जिसके अंदर राजा सुदास जो विश्वामित्र की तरफ से थे, और विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ की तरफ से थे, और विश्वामित्र की तरफ से बहुत सारे राजा थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ था, उसकी कहानी भी है। 10 राजयुद्ध जिसे कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां भी हैं। इंद्र उस समय बहुत बड़े देवता थे, उनके लिए श्रुतियां लिखी गई है। करीबन उनकी
प्रशंसा में कहिए, कैसे भी कहिए, 250 के लगभग है। अग्नि के लिए 200 के लगभग कही गई है। करीबन 33 देवताओं उस समय माने जाते थे। बहुत सारे ऋषियों ने इसे लिखा था। ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ईश्वर के द्वारा तो प्रदत्त हो नहीं सकती, बल्कि ये हो सकता है कि ईश्वर के लिए लिखी गई है। ईश्वर के लिए प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना की गई थी एक तरीके से अलग अलग चर्चाओं के अंदर। हमें उस समय के बारे में पता लगता है, उस कालखंड के बारे में पता लगता है, ईस्वी पूर्व 1500 साल पहले का। उस समय क्या ढांचा था। सिंधु घाटी सभ्यता के तुरंत बाद में जब आर्य भारत में आए होंगे, उस समय की संस्कृति क्या थी, लोग कैसे रहते थे, कबीले कैसे रहते थे, बहुत सारा पता लगता है। यहाँ पणी होते थे ज्यादातर, जिसे पणिया, बणिया, और जो आज जो शब्द आया है पणी, यानी जो सिक्का वगैरह होता था उसको संभालने वाले, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थे। आर्य भी थे, अलग अलग कबीले भी थे उस टाइम के। कुरु कबीला हो गया, अलग अलग 5 कबीले विशेष रूप से माने जाते हैं। वही रामायण के अंदर आए, वही महाभारत के अंदर आए। महाभारत के अंदर विशेष रूप से ये सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये भी ऋग्वेद के अंदर आता है। हमारे को रूटों का पता लगता है, हमारी धरोहर का पता लगता है, हमारी संस्कृति का पता लगता है इस ऋग्वेद के माध्यम से। जब मैक्स मुलर ने इसका अनुवाद करने की कोशिश की सायण के भाष्य के मामले में, बहुत सारे आदमियों ने इसका भाष्य किया, महीधर ने भी किया, बहुत सारों ने किया। सायण का भाष्य काफी हद तक अच्छा है। महीधर का भाष्य अलिसीन अश्लील माना जाता है। दयानंद का जो भाष्य है, जो थोड़ा बहुत भाष्य किया था, वो धार्मिक उद्देश्य से किया था उन्होंने, वो ज्यादा प्रमाणित नहीं माना जाता। बहुत सारे आदमी ने थोड़ा थोड़ा भाष्य किया, बहुत सारे भाष्यकार हुए, अपने अपने विचार होते हैं। संस्कृत जो भाषा आज हमारे सामने है, वो भाषा उसके अंदर नहीं है ऋग्वेद में। प्रारंभिक संस्कृत भाषा का उसके अंदर कुछ मिलता है। ऋषियों ने सिर्फ नहीं लिखे, इसके बारे में विचार दिए। बहुत सारी विदुषियां भी थी, महिला ऋषि जिसे कह सकते हो आप, लोभ मुद्रा वगैरह वगैरह, बहुत सारी, उन्होंने भी अपने विचार रखे। इसका मतलब नारी की स्वतंत्रता थी, बलि दी जाती थी उस समय। वीर पुरुष थे, संघर्ष करते थे, लड़ाई करते थे। इंद्र ने बहुत सारे असुरों का नाश किया। दरअसल असुर और देव ये दोनों कबीले होते थे, क्योंकि जो वेद को मानने वाले देव कबीले माने जाते थे, उनके हिसाब से असुर खराब थे, परंतु वो खराब नहीं थे। जबकि उन जो पारसी या समझ लो जो भारत वाले कबीले थे, जो भारत के अंदर जो रहते रहे थे, अग्नि कबीले समझ लो, या फिर निग्रो वाले कबीले समझ लो, निग्रो वाले तो नहीं थे, जो भी कबीले थे, एंटी कबीले थे, उनको यह असुर कहा जाता था। असुरा, माजदा, या भी अर्सियन सभ्यता के अंदर भी बहुत सारे असुर के नाम आते हैं। अलग अलग उस समय की परंपराएं थी, उस समय के विचार थे, कबीलीय युग था, राजा हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। ये विष थे। गांवों की प्रशासनिक प्रणाली का भी हमें पता लगता है, लोग सोचते कैसे थे उसके बारे में हमें पता लगता है। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में सोचा, ये बनेगा कैसे, नासदीय सूत्र हो गया, इस तरह के उन्होंने श्लोक लिखे, गायत्री मंत्र उन्होंने लिखा। पहले उनके अंदर भावना थी कि जितने भी प्राकृतिक शक्तियां हैं वो देवी देवता है। जैसे इंद्र है, वो बरसात का देवता हो गया, अग्नि देवता हो गई, वरुण देवता हो गया, सोम देवता हो गया, ये शराब का देवता था, जैसा भी था। बहुत सारे देवता थे अलग अलग। उषा देवी हो गई, जो ये प्रातः काल जो भी होता है, तो उस हिसाब से देवी देवता थे। अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों के अलग अलग देवता थे, और उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा। फिर उनके दिमाग में आया कि देवता सारों के पीछे बैकग्राउंड में एक होगा, एक शक्ति होगी। फिर उन्होंने कल्पना की एकेश्वरवाद की, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये परंपरा भी उस समय आई।
प्राकृतिक शक्तियों के बारे में दिमाग में आया उनके। रित नाम का शब्द उनके दिमाग में आया। रित, ऋतस्य प्रथा प्रेत। रित यानी ऐसी कोई न कोई प्रकृति के नियम होंगे, उस नियम से सारा कुछ चलता होगा। इसलिए सूर्य सही टाइम पे आ रहा है, दिन सही समय हो रहा है, सूर्यास्त सही समय पर हो रहा है, तारे एक रोटेशन से आ रहे हैं, ध्रुव तारा भी आ रहा है। प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है नियमित तरीके से हो रही है। पानी नीचे की ओर ही बह रहा है, ऊपर की ओर तो नहीं जा रहा। सब कुछ रेगुलाइज है। उन्होंने उसका शब्द को नृत्य दिया, यानी ईश्वर, ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर है। इसकी कल्पना उस समय की गई थी। जो अद्वैतवाद अभी है, जड़ और चेतन वाला, उसके रूट उसी समय आ गए थे ऋग्वेद के समय। जो उपनिषद हुए थे वो उसी का परिष्कृत रूप था। विचार उस समय भी आने लगे थे लोगों के दिमाग में। हालांकि उस समय सभी तरह की बलि होती थी, अलग अलग तरह के यज्ञ भी होते थे। जो उस समय की परंपराएं थी। दबंग थे लोग, लड़ते थे, संघर्ष भी करते थे। और ऋषियों के बीच में ईगो भी प्रॉब्लम थी, जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में थी, राजाओं महाराजाओं के बीच में ही था। वैचारिक जो भी समस्याएं आज है वो उस समय भी थी। लोग उसी तरह सोचते थे। जो कमियां उस समय थी वो आज कमियां हैं। हमें अपने पुरातन के बारे में इस धर्म के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से हमारे सामने आया तो सही। उसके लिए हम जो भी ब्राह्मण या जो भी धर्म पुजारी जो भी है, उन्होंने कुछ रखा तो सही। मैक्स मुलर जो इसके खिलाफ आया था वो इसके पक्ष में हो गया बाद में। जब विवेकानंद जी उसे लंदन में मिले शिकागो से आते टाइम, तो वो प्रशंसा कर रहा था, उसका प्रचारक हो चुका था। पहले जो गडरियों के बारे में सोचते थे पश्चिम वाले, ये गडरियों के कोई गीत है। फिर उन्होंने सोचा यार इसे तो धरोहर है। विल डुरांट जो पश्चिमी लेखक था, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखने वाला, उसने भी कहा यार इससे तो बहुत कुछ मिलेगा। हिंदू धर्म नहीं है, ये एक तरह से विश्व का इतिहास है। मनुष्य कैसे बढ़ा, आगे बढ़ा, सोचा कैसे, उसने आगे कैसे उसने चिंतन किया, उसके बारे में हमें पता लग सकता है। हिंदू धर्म के ये साहित्य है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ऐतिहासिक मनुष्य सोचता कैसे, आगे बढ़ता कैसे, खोज कैसे करता है, विकास का कर्म क्या है, उसका भी पता लगता है इससे। इससे बहुत सारे पक्ष में जो विद्वान थे वो भी प्रभावित हुए। शोपेनहावर हुआ, निश्चय हुआ गीता से। ये सारा उसने तो यदि स्टोर करने का तक कहा था कि ये जो मैथोलॉजी है, जिससे ऋग्वेद के अंदर मैथोलॉजी है, ये होनी चाहिए। इससे आदमी के अंदर गर्व की भावना बढ़ती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, युद्ध की भावना बढ़ती है। मनुष्य का मतलब भेड़ नहीं है, शेर भी है, ये सिखाता है ऋग्वेद। उसके अलावा दया भी है उसके अंदर, ये भी दिखाता है। मित्रों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, और आपका प्रोत्साहन रहा तो इसका दूसरा सेकंड पार्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा। शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।